मॉर्निंग, माय नेम इज कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर। और आज थोड़ा मैं लेट हो गई लाइव आने में, क्योंकि आज मैं मार्केट चली गई थी। आज धनतेरस है। आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मैं अपना बुक रीडिंग का काम शुरू करूंगी, जो कि मेरा डेली का काम है। आज पटाखे बहुत चल रहे, थोड़ी पटाखे की आवाज़ भी आएगी, तो आप सब लोग सुन सकते हैं। जिसकी लगन होती है वो कितनी भी आवाज़ में कुछ भी सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। काम करने की चाहत होनी चाहिए, रोकने वाला कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बुक रीडिंग, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना है जो शायद नॉर्मल इंसान सोचने से डरते हैं, और हमने जो सोचा है वो करके रहेंगे। तो इसी तरह से मैंने सोचा है कि मैं लाइव किताब पढ़ूंगी, तो वो मैं पूरा करके रहूंगी। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट होता है, किसी और से नहीं। मैं कोई भी काम करती हूँ, मेरा वादा अपने आप से होता है। मैं किसी के कहने पे नहीं चलती, मैं अपने आप चलती हूँ। और मुझे ज़िंदगी में सफल होना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जो शायद बहुत कम लोग सोच पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी को पता है कि दुनिया से जाना है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि पतंग को पता होता है कि उसे कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बार वो आसमान छू के आए। भले उसे पता है कि वो कचरे के ढेर में जाएगी, लेकिन आसमान के छूने की जो ख्वाहिश होती है वो उसे आसमान तक लेके जाती है। बस वही ख्वाहिश हमारी भी है। दुनिया से जाना है, लेकिन कुछ करके दिखा के जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी किताब चल रही है। जो लोग नए लोग ज्वाइन होते हैं उनके लिए शुरू का मैं बता देती हूँ कि हमारी कौन सी बुक चल रही है। ये हमारी सेलिंग में, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, इसका हम चैप्टर नंबर 11 आज करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ लिया था। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11। मैंने जाना कि सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है क्यों। तो चलिए आज हम क्यों पे बात करते हैं। इस चैप्टर में आज हम क्यों पे फोकस करेंगे कि क्यों कैसे होता है ना। मतलब कि महत्वपूर्ण शब्द होता है क्यों, पर कैसे हम भी तो जाने। चलिए, मेरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे शक्तिशाली शब्द है व्हाई, यानी क्यों। परंतु यह जानने में मुझे बहुत समय लगा, और मैं बरसों तक मूर्खता करने के बाद ही यह जान पाया। इस एक शब्द के प्रश्न के महत्व को जानने से पहले जब भी कोई आदमी आपत्ति उठाता था तो मैं तत्काल उस मुद्दे पर उस आदमी से बहस करने लगता था। एक दिन जब मेरे एक दोस्त ने मुझे टेलीफोन किया और मुझे लंच के लिए आमंत्रित किया, तब मुझे इस चमत्कारी शब्द की शक्ति का एहसास हुआ। मेरे दोस्त का नाम जेम्स सी वाकर है, जो फिलाडेल्फिया की एक एंड लूजर स्टेट्स में स्थित गिब्सन बाकर लंबन कंपनी के प्रेसिडेंट और मुख्य स्वामी है। जब हमने लंच का ऑर्डर दिया तो जिम ने कहा, फ्रैंक, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। हाल ही में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक स्टेक पार्टी मनाने के लिए स्काईलैंड वर्जीनिया गया। हम सभी रात को एक बड़े कमरे के केबिन में खटिया पर सोए। पहली रात को आप जानते हैं क्या हुआ। एक के बाद एक सभी लोग सो गए और अंत में केवल मैं ही बचा था जो बोले जा रहा था। हर बार जब मैं चुप होता था तो मेरे पास वाला आदमी कहने लगता था, क्यों जिम, क्यों। और मैं मूर्खों की तरह अधिक विस्तार में चला जाता था और बोलता रहता था, जब तक कि वह खर्राटे नहीं लेने लगा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितनी देर तक बोल सकता हूँ। हम दोनों ही बुरी तरह हंसने लगे। तभी जिम ने कहा, मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि यही तो वह तरीका है जिसके कारण मैंने अपना पहला जीवन बीमा खरीदा। मैं नहीं जानता कि आपको यह मालूम है या नहीं कि आपने क्या किया था, फ्रैंक। जब आप मुझसे पहली बार मिले तो मैंने आपको वही बताया जो मैं अपने से मिलने वाले हर बीमा सेल्समैन को बताता हूँ।
मैं जीवन बीमा में विश्वास नहीं करता। लंबी बहस में उलझने के बजाय जैसा दूसरे सेल्समैन करते हैं, आपने केवल इतना ही पूछा क्यों। जब मैंने इस क्यों का जवाब दिया तो आपने मुझे बार बार क्यों मिस्टर वाकर कहकर मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने जितनी बातें की उतना ही मुझे यह एहसास हुआ मैं गलती पर था। आखिरकार मैंने खुद को यह विश्वास दिला दिया कि मैं ही गलती पर था। आपने मुझे नहीं बेचा, मैंने खुद को बेचा। परंतु मैं नहीं जानता था कि ऐसा किस तरह हुआ, जब तक कि स्काईलैंड वाली उस घटना में मैंने इतना ज्यादा नहीं बोला। अब फ्रैंक की इस कहानी का प्रभाव यह पड़ा, जब मैं लौट कर आया उसके बाद से मैंने अपने ऑफिस में बैठकर ज्यादा नंबर बेचा है, और वह भी टेलीफोन पर, सिर्फ यह सवाल पूछकर क्यों। इसलिए अगर आप यह बात ना जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरी पहली पॉलिसी किस तरह से बेची थी। जिम वाकर फिलाडेल्फिया के सबसे सफल लंबरमैनों में से एक थे और व्यस्त आदमी थे। मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि उन्होंने मुझे अलग ले जाकर इस बात का एहसास करवाया कि इस छोटे से शब्द क्यों में कितनी शक्ति छुपी हुई है। इससे पहले मैं इसकी शक्ति को पहचान नहीं सका। मैं हैरान हूं कि ज्यादातर सेल्समैन इसका प्रयोग करने में डरते हैं। मैंने यह कहानी कई साल पहले हमारे लेक्चर कोर्सेस में सुनाई। इसके बाद देश भर के कई सेल्समैन और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह उन्होंने अगले ही दिन से क्यों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और उन्हें इससे किस तरह मदद मिली। आइए हम केवल एक उदाहरण लें। टेम्पा फ्लोरिडा में एक मशीनरी सेल्स एजेंट एक रात हमारी क्लास में खड़ा हुआ और उसने कहा, जब मैंने पिछली रात को मिस्टर वेडगर को क्यों के बारे में कहते सुना तो मैंने सोचा कि मुझे इसका प्रयोग करने में डर लगेगा। परंतु आज सुबह एक आदमी हमारे ऑफिस में आया और उसने एक बड़ी मशीन की कीमत पूछी। मैंने उसे बताया कि यह $27,000 की थी। उसने कहा यह मेरे हिसाब से बहुत महंगी है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा इससे तो इसकी कीमत ही नहीं निकलेगी। मैंने पूछा क्यों? इस पर उसने मुझसे खुलकर पूछा, क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत वसूल हो पाएगी? क्यों नहीं? जिस भी आदमी ने इस मशीन को खरीदा है उसके लिए एक अद्भुत निवेश साबित हुई है। मैंने जवाब दिया, मैं इतनी महंगी मशीन नहीं खरीद सकता। उसने कहा क्यों? मैंने पूछा। हर बार जब भी वह कोई आपत्ति उठाता था तब मैं उससे पूछता था क्यों। फिर वह अपने कारणों को विस्तार से बताता था। मैं उसे बोलने देता था। काफी देर बोलने के बाद उसे पता चला कि उसके द्वारा बताए गए कारण सही नहीं है, इसलिए उसने वह मशीन खरीद ली। यह मेरे द्वारा की गई सबसे कम समय में की गई सेल्स में से एक थी। परंतु मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसे अपनी आप लंबी सेल्स चर्चा में उलझाया होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यह भी सुने। स्वर्गीय मिल्टन एस हर्से कभी सड़कों पर कैंडी की गाड़ी को धक्का मारा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने चॉकलेट बार में लाखों डॉलर कमाए। उनके विचार में क्यों इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह अजीब लगता है, नहीं क्या? तो यह इस तरह हुआ। मिल्टन एस हर्से 40 साल की उम्र के पहले ही 3 बार असफल हो चुके थे। क्यों? उन्होंने खुद से पूछा। बाकी लोग क्यों सफल होते हैं और मैं क्यों असफल होता हूँ? अपने आप से बहुत से सवाल पूछने के बाद उनके जवाब की खोज एक कारण पर आकर अटक गई। मैं बिना सारे तथ्यों को जाने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद से 88 साल की उम्र में उनकी मृत्यु तक उन्होंने पूरा जीवन क्यों पूछने की फिलॉसफी के प्रति समर्पित कर दिया। अगर कोई उनसे कहता था ऐसा नहीं किया जा सकता मिस्टर हर्से, तो वे कहते थे क्यों नहीं, और वे तब तक क्यों पूछते रहते थे जब तक कि उन्हें सारे कारण पता न चल जाए। फिर वे कहते थे अब हम में से किसी को जवाब ढूंढना होगा। तो क्या यही न्यूयॉर्क के जे एलियट हॉल ने नहीं खोजा था कि उनके साथ सेलिंग में क्या चीज गड़बड़ हो रही थी? वे बिना सारे तथ्यों को जाने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे जो बड़ा सबक सीखा यह उसका एक अंश था। अगले अध्याय में मैंने 2 वास्तविक इंटरव्यूज का प्रयोग किया है और यह दिखाया है कि क्यों ने किस तरह तथ्यों को जानने में मेरी मदद की है। साथ ही यह भी बताया है कि एक और आसान से छोटे वाक्यांश के साथ मैं किस तरह क्यों का प्रयोग करता हूं ताकि मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिल सके।
तो ये थी हमारी आज लेसन 11 मतलब चैप्टर 11 और बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग में सफलता का फार्मूला मतलब कि क्यों वाई। तो ये आप इसको अगर अभी आ रहे हो तो सुन लीजिए पूरा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों का रहस्य क्या है। तो बस आज यहीं तक, कल मैं पढ़ूंगी लेसन 12, मैं किस तरह छुपी हुई आपत्ति को खोजता हूँ। तो फ्रेंड्स, बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि किताबें हमारे दिमाग को खोलती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बुक्स हमारे दिमाग को ओपन करती हैं, मतलब हमारा माइंड ब्लॉक रहता है। हम वही चीज़ें समझते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, मतलब जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, बस हमारा मन और हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जितना ज़्यादा हमारा माइंड जानता चला जाता है, समझता चला जाता है, उतना ज़्यादा ओपन होता चला जाता है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक हमारा माइंड क्लोज रहता है, हम सिर्फ कूप मंडूप मतलब कुएं के मेढक की तरह होते हैं। जैसे कुएं के मेढक को लगता है कि बस यही सारी दुनिया है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुएं के मेढक को देखा है, कुएं के अंदर से ही सोचता है कि पूरी दुनिया यही है। जब बाहर निकलता है तब पता चलता है कि इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। उसी तरह जब तक हम चीज़ों को नहीं समझते, नहीं जानते, तब तक हमें लगता है कि बस जो हम जानते हैं वही सही है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता जाता है कि दुनिया कुछ और भी है। और ये कुछ और जो है ना, इसे देखना करना बहुत आनंद आता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग मेरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, व्यू काफ़ी आते हैं। आप इसे लाइक भी कर दिया करिए ताकि मैं ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपके सामने पढ़ती रहूं और मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि इसे ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जा सके। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद और धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू।